ईरान का एक फ्रिगेट था IS दीना, अमेरिकन आब्दोस ने उस पर हमला किया टॉर्पीडो के जरिए और उसको तबाह कर दिया। मोदी को बुलाया ईरान को, उनको जंगी मशकों के लिए, वो वहां पे गए। उनके जाने के बाद चले गए। अब यहाँ से जब वो इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचे तो उन पे हमला हो गया। इसके अंदर कहा जाता है कि 180 क्रू था वो, लेकिन श्रीलंकन अथॉरिटीज ये कह रहे हैं कि 80 से 87 जो है वो मारे गए हैं। इस खित्ते में वाहिद मुल्क भारत है जो इस जंग में इसराइल की मदद कर सकता है। ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भारत 2 मकामात से लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर सकता है। एक तो चाबहार बंदरगाह के जरिए, दूसरा बरास्ता अफगानिस्तान। हम 100 चापलूसी कर लें ट्रंप की, जब कभी उसका दिल आ गया ना कि इजराइल हम की हमारी तरफ मुंह करने आ रहा है, उस वक्त ट्रंप इजराइल को नहीं रोक सकेगा। जिस दिन इजराइल ने फैसला किया, आपको याद है 71 में भी अमेरिकी बेड़ा आ रहा था और नहीं पहुंचा था। अल्लाह ना करे इजराइल ने हमारी तरफ मुंह कर लिया ना, उस दिन ट्रंप उसी तरह चुप कर जाएगा जिस तरह सऊदी अरब में आज धमाके हो रहे हैं और उस वक्त सऊदी अमेरिकन कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी कम अज कम इस वक्त आप सुकून से बैठिएगा, ये ना हो कि आप उधर से ऑपरेशन सिंदूर 2 लेकर रवाना हो जाएं। पहले ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, उधर ईरान के साथ भी हम डरे समय बैठेंगे, पता नहीं ईरान की खोपड़ी कब घूम जाए और हमारे पीछे पड़ जाए। इब्राहिम लिंकन है, USS इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके पास और कोई चारा नहीं है। और लीमोआ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो है भारत और अमेरिका के बीच में, उसके तहत ये अपने रिप्लेनिशमेंट और प्रोविजंस जो है वो भारत से प्राप्त कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के द्वारा इस वक्त ईरान की अच्छी खासी धुलाई हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका ने कल ही इंडियन ओशन में ईरान का एक फ्रिगेट भी तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल पाकिस्तान मीडिया ये कह रही है कि भारत अमेरिका और इजराइल को इनडायरेक्टली मदद कर रहा है ईरान को ठोकने के लिए, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि कहीं ईरान का काम तमाम करने के बाद इजराइल पाकिस्तान के पीछे ना पड़ जाए, जो कि पाकिस्तान की कहीं ईंट से ईंट ना बजा दे। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया को इस बात का भी डर है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू ना कर दे। दरअसल इस वक्त अमेरिका मिडिल ईस्ट में बिजी है, और अगर भारत इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देता है तो पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हम देखते हैं कि जो जंग है वो फैल गई है ईरान की, इसराइल की और अमेरिका की, और वो जंग फैल के अब इंडियन ओशन में पहुंच चुकी है। और वहां ये हुआ है कि एक ईरान का एक फ्रिगेट था, जंगी बहरी जहाज, और उसका नाम था IS दीना, और वो 18 फरवरी को इंडिया की दावत पे जो मुश्तरका मशकें, नेवल मशकें थी, उनमें हिस्सा लेने के लिए वो गया हुआ था इंडिया में। और वहां से जब मशकें खत्म हुई तो वो वापस आ रहा था। वापस आते हुए उस पर हमला हुआ और एक अमेरिकन आब्दोस ने उस पर हमला किया टॉर्पीडो के जरिए और उसको तबाह कर दिया। और उस पे 101 जो नॉन कम्बैटेंट, जो लड़ने वाले सोल्जर्स नहीं थे, वो शहीद हो गए हैं। और 78 अभी तक 78 को रेस्क्यू किया गया है। 101 मिसिंग और मोस्ट प्रोबेबली वो सारे शहीद हो गए। वो रेस्क्यू किया श्रीलंका की हुकूमत ने और श्रीलंका की बहरिया ने। उनको जंगी मशकों के लिए वो वहां पे गए। उनके जाने के बाद शायद उनकी मुखबरी भी की हो कि वो चले गए। अब यहाँ से जब वो इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचे तो उन पे हमला हो गया यूएस सबमरीन की तरफ से। जबकि अमेरिका की बहरी जहाज़ों ने भी इन मशकों में हिस्सा लेना था, लेकिन अमेरिका ने अपने बहरी जहाज नहीं भेजे क्योंकि अमेरिका ने हमला करना था ईरान पे, इसलिए वो अपनी ताकत सारी जमा कर रहा था। ईरान ने इतनी बेवकूफ़ी क्यों की, इसकी समझ नहीं आ रही। और खास है हम 100 चापलूसी कर लें ट्रंप की, जब कभी उसका दिल आ गया ना कि इजराइल हम की हमारी तरफ मुंह करने आ रहा है, उस वक्त ट्रंप इजराइल को नहीं रोक सकेगा। आपको अपनी आज डिप्लोमेसी पे फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान किधर लेके जाना है। अगर ये डूबियस स्टेटमेंट्स के चक्कर में कि ट्रंप हमारे साथ है और हमारी जगह हमारी डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर रहा है, इसी अगर चक्कर रह गया तो जिस दिन इजराइल ने फैसला किया, आपको याद है 71 में भी अमेरिकी बेड़ा आ रहा था और नहीं पहुंचा था। अल्लाह ना करे इजराइल ने हमारी तरफ मुंह कर लिया ना, उस दिन ट्रंप उसी तरह चुप कर जाएगा जिस तरह सऊदी अरब में आज धमाके हो रहे हैं और उस वक्त सऊदी अमेरिकन कुछ नहीं कर रहे। आपने MBS की स्टेटमेंट चेक की है, उसने कहा जब इजराइल में एक बम गिर रहा है तो फौरन अमेरिका बचाने के लिए आ जाता है। यहां पे धड़ाधड़ मेरी रिफाइनरी तबाह हो रही है और अमेरिका मुझे बचाने नहीं आ रहा, बिकॉज उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। बाकी जितना पैसा सऊदीज और अरब्स के पास है, अगर वो इसलिए अमेरिका के लिए मैटर नहीं करते, यकीन करें पाकिस्तान के लिए भी मैटर नहीं करता। ये इस वक्त गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, आपने कौन से ब्लॉक में जाना है, आपने रशिया के साथ क्या बात करनी है, आपने चाइना के साथ क्या बात करनी है। जिस दिन अल्लाह न करे ईरान डिबेकल कर गया, ईरान बच कर गया, वो बॉर्डर खत्म हो गया, अगली बारी अल्टीमेटली हमारी तरफ। वाहिद मुल्क भारत है जो इस जंग में इसराइल की मदद कर सकता है। ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भारत 2 मकामात से लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर सकता है। एक तो चाबहार बंदरगाह के जरिए, दूसरा बरास्ता अफगानिस्तान। पिछले कई बरसों से चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल भारत के पास था। उसके अलावा रॉ ने वहाँ अपना मुनज़्ज़म जासूसी नेटवर्क भी बना रखा है। रहा अफगानिस्तान तो वहाँ काबिज तालिबान रजीम पहले दिन से भारत की गुलाम है।
हम कर ही रहे थे, इस बीच बीच में हुआ क्या कि तो मैंने सबसे पहले ये कहना था कि हमारे सारे बॉर्डर जो हैं वो माशाल्लाह से एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान वाले वैसे ही आके रोज कान के नीचे 2 लगा के जा रहे हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं। जवाब में हमारे लोग भी जाके उनके कान के नीचे 2 लगा देते हैं। तो उसके बाद ये सिलसिला हमारा चल रहा है, अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो बिल्कुल एक्टिव है और उस पर धड़ाधड़ लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ जी ईरान जो है, ईरान की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही कि आखिर हम करें तो क्या करें, ईरान का साथ दें या अमेरिका का साथ दें। अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची में हमारे लोग पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने खूब हंगामा किया, तो वहां से भी स्ट्रेट फायर किया गया। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट एकदम खामोश है, कोई आवाज नहीं निकली कि भाई हमारे लोगों की जाने गई हैं, तो आप अमेरिकन को कहें, उनकी कॉन्सुलेट को कहें अभी के अभी बैग पैक करो, निकलो इधर से। हमारे लोगों के ऊपर तुमने फायरिंग कैसे की? लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ तो लोगों की जान की कोई कीमत है ही नहीं, तो हमारे लोगों की जानें चली भी गई हैं तो हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट के किसी एक ऑफिशियल के भी कान के नीचे अगर हल्की सी भी एक लगा दी होती तो फिर देखते हैं आपके अमेरिका हमारा क्या करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को इस वक्त चली हुई है वो ये कि जी ईरान ने अब सऊदी अरेबिया पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, वहां पे जो ऑयल रिफाइनरी है उसको भी अटैक कर दिया गया है। और सबसे पहले तो जो ऑयल हम लेने जा रहे थे सऊदी अरब से मुफ्ते का, मतलब हम पैसा वैसा नहीं देते, आपको पता है, मामू बनाकर MBS से ऑयल ले लेते हैं, तो वो सबसे पहले तो उस ऑयल का एकदम ही कह लिए कहानी खत्म हो गई। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा हुआ है सऊदीया से कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो आप अपने कान बंद करके बैठ जाइएगा। इसलिए कि सऊदी अरब कुछ नहीं कहता, हमें चाहे आकर जो है भारत की तरफ से हमारे पर अटैक हो जाए, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, कब से अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक बार भी नहीं पूछा कि हबीबी हैया हैया पैसा चाहिए भैया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है कि इस वक्त अगर क्या अब तो हो गया जी, अब तो ईरान ने अटैक कर दिया है सऊदी अरब पे, तो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है उसका हम क्या करेंगे और उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारी यही सेटलमेंट नहीं हुई थी कि हमारे जो फौजी यहाँ से जाएंगे, हमारे जो ट्रुप्स जाएंगे, उनका भाड़ा कितना लेना है हमने। इसलिए कि वहां से तो कहा जा रहा था कि जी आप कम पैसों पे काम कर ले, लेकिन खैर वो तो हमने उनसे डील वील कर ली है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से पैसा पकड़ चुके हैं। लेकिन बहरहाल भाड़ा हमारा सेट हो गया है और उसके बाद हम भेज भी रहे हैं। वो जो भाड़ा हमारा फंसा हुआ है वो मेरे ख्याल में वो गजा के लिए है। हाँ सॉरी मैं मिक्सअप कर गई। जी गजा में जो हमने भाड़ा लेना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया से तो हम भाड़ा ले चुके हैं और आधे से ज्यादा खा भी चुके हैं। तो अब होना ही है कि अब वहां से MBS ने कॉल करनी है शहबाज शरीफ साहब से और कहेंगे कि कहाँ हो भाई, आओ इधर आओ और आके बचाओ, ना सिर्फ उनको बल्कि साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल और उसके बाद भाई लोग जो है, आपको पता ही है कि उनके लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो गई है। हर तरफ लड़ाई झगड़ा, और ईरान ने तो इतने मिसाइल फेंके कि मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा इनके पास कितने मिसाइल्स हैं। इन्होंने पूरा दुबई उड़ा के रख दिया, सारा गल्फ कंट्रीज, हर जगह, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, कोई नहीं छोड़ा। सब जगह पे मिसाइल्स चलते चले जा रहे हैं और इधर से ईरान है कि बैठने का नाम नहीं ले रहा, और उधर से इजराइल भी है और वो भी लड़े चले जा रहे हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी 4 वीक्स ये लड़ाई चल सकती है, मतलब 4 वीक्स अगर ये लड़ाई चल